गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्या, जितने भी केमिकली कंपाउंड है उसमें किस टाइप का बॉन्ड होता है, किस तरह वो जुड़ते हैं, किस तरह टूटते हैं, उनमें किस नेचर का बॉन्ड है, इन सब की स्टडी करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को रीड करना एंड लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो पार्ट्स लिखेंगे। ठीक है, इनको ऑक्टेट रूल पढ़ना है, इसमें अपन को आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है, एक्सेप्शन पढ़ना है ऑक्टेट रूल के, फाजान्स रूल पढ़ना है, उसके अलावा आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। देन उसके बाद है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, फिर रेजोनेंस, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको अपन पढ़ते हैं MOT, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है MOT। बोर्ड में भी कई बार इससे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो ये टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के अंदर हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम डेली के डेली पढ़ेंगे और साथ के साथ आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेटा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन का नियम। ऑक्टेट का मतलब समझ ही सकते हैं आप, मेथ है ऑक्ट आता है, ऑक्ट का मतलब क्या होता है 8 या 8 इलेक्ट्रॉन का जो रूल है वो कहलाता है ऑक्टेट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या देखना है आपको, इस रूल के अकॉर्डिंग देखना है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटम्स और आयंस विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, एटम्स और आयन विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell are stable and do not take part in a chemical reaction। यानी इस रूल के अकॉर्डिंग बताता है कि जो एटम्स होते हैं और जो आयन्स होते हैं वो उनको 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास होना ही चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। कहाँ पर होना चाहिए उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में। आर स्टेबल, वही स्टेबल होंगे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं वो सब कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको देखना है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को समझने के लिए क्या देखना है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब क्या नियम होता है कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, या 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। तो 2 वर्ड देखना है आपको, एक तो देखना है डोनेट और एक देखना है गेन। तो इन दोनों वर्डों को याद रखना। 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। तो ये ऑक्टेट रूल वर्क करता है। इसको आप एज इट इज़ इस डेफिनेशन को ऐसे कैसे उतार लीजिए। दूसरा क्या होता है, एटम और आयंस डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन। अब कंडीशन लग रही है अपनी, एटम और आयन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन। आर अनस्टेबल, वो सब कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, अब क्या करेंगे, उनका जो पार्ट है इन केमिकल रिएक्शन एंड कंप्लीट ऑक्टेट बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फॉर शेयरिंग। अब क्या करेंगे, वो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे, और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 के जितने कर लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे वो, कि उनके इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, कहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल में। तो ऑक्टेट रूल क्या रूल कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन के 8 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो केमिकल रिएक्शन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए जाते हैं, किसके द्वारा, ट्रांसफ़र और शेयरिंग के द्वारा। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे वही स्टेबल होंगे, और जिनके 8 से कम होंगे वो अनस्टेबल होंगे। देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सबसे पहले नेम से ही क्लासीफाई आपको करना है। आयनिक का मतलब है जो आयनों के द्वारा बनने वाला बॉन्ड। आयन कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयन होंगे या फिर नेगेटिव आयन। कौन कौन से, या तो पॉजिटिव आयन होगा या फिर आपका होगा नेगेटिव आयन। तो आपको नेम से ही क्लासीफाई करना है। आयन्स के द्वारा बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl का फॉर्मेशन देखना है। सोडियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 को अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब काउंट करिए,
2 2 4, 4 6 10, 10 और 1 11। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यानी इसको इस तरीके से देखेंगे अपन, जो NH2 रूल पढ़ते हैं 2 8 11, इसके पास इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होंगे। अब क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अगर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपन इसको देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उसको वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो आउटर मोस्ट शेल ये वाला शेल होगा इसका, ठीक है। क्या करेगा, 6 और 2 8 और 8 और 1 9, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये कौन सा शेल है इसका, आउटर मोस्ट शेल, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। ये तीनों क्लास, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 6 और 1, टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 9, 2 6 और 1 9। तो क्या करेगा, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो अंदर वाली क्लास में तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 6 और 2। यानी अब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे सोडियम प्लस का। तो क्या लिखेंगे, सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। यानी अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, ये वाला शेल हो गया। तो इसमें 2 + 6 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्टेट रूल के हिसाब से अब सोडियम प्लस स्टेबल है। अब क्या करेंगे, इसकी बॉन्डिंग करना है अपन को। क्लोरीन है, क्लोरीन को अपन बोलते हैं Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो सबसे पहले क्लोरीन का अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब अपन इसका आउटर मोस्ट शेल देखेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल देखा, यानी एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और पी के अंदर है 5, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब यानी ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर क्लोरीन बॉन्डिंग करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्या होता है, अपन आयनिक बॉन्ड पढ़े। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया था, वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, Cl-, और इसका Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से लिखना है आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये क्लोरीन माइनस की बात कर रहे हैं, ना कि अपन क्लोरीन की। अब कंपेयर करिए क्लोरीन माइनस और क्लोरीन को। तो क्लोरीन जो था उसके आउटर मोस्ट में थे 3s2 3p5, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 3s2 3p6। तो यानी 2 + 6 बराबर हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्टेट रूल के हिसाब से आयनिक कंपाउंड NaCl कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्टेट रूल लगाकर क्या करना है, उसके एग्जाम्पल क्रिएट करना है, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से ही सभी कंपाउंड स्टेबल और अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ तक का काम आप कॉपी में नोट करिए, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जब तक। अब हमने क्या देखा था कि सोडियम ने Cl से बॉन्डिंग करी, तो इस प्रकार से इनका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा Na + Cl-, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं NaCl। ये न्यूट्रल नेचर का है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो इसने इसको क्लोरीन को डोनेट कर दिया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था तो इसने NaCl ले लिया, तो कंपाउंड बनता है आपका NaCl। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में, NaCl के बीच में। अब जो आयनिक बॉन्ड है उसकी डेफिनेशन हम राइट करेंगे, वो क्या है, द बॉन्ड इन विच टू अपोजिट चार्ज, द बॉन्ड इन विच टू अपोजिट चार्ज हमेशा अपोजिट होगा, सिमिलर चार्ज कभी भी बॉन्डिंग नहीं करते। और आपको पता है जहाँ चार्ज सिमिलर होते हैं वहाँ रिपल्शन काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन होने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए। कौन सी चार्ज, अपोजिट चार्ज। अब क्या देखना है, opposite charged ion are held together by electrostatic ion are held together by electrostatic force of attraction is called ionic bond। दोबारा देखते हैं, the bond in which two opposite charged ion are held together electrostatic force of attraction
इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होगा जिसमें अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, यानी जिन कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड मिलता है उन कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, CaO, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि ये सब कंपाउंड कैसे हैं, आयनिक नेचर के हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये डेफिनेशन थी। इसके बाद आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल। यहाँ तक आपका 2 टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ तक के नोट्स आप कॉपी में प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच।